तो भाइयों कैसे हो आप लोग। मैं हूँ राहुल, आप देख रहे हैं हेल्थ प्रूफ चैनल। और आज मैं काफ़ी सस्ते में सामान लेकर के आया हूँ जो कि मुझे कबाड़ से मिला है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। इसके अंदर में क्या क्या मैं देखने को मिला है ये मैं आपको पूरा इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। चलो तुरंत से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाइयों ये पूरा टोटल हमारा सामान 250 रुपये का है। अब चलो इस पे देखते हैं कि इसमें कुछ बेनिफिट हमें देखने को मिला है या नहीं देखने को मिला है। सबसे पहले पन्नी को यहाँ से खोल लेते हैं। अब देखो इस पर काफ़ी सारे सामान है, तो मैं क्या करता हूँ सभी को एक साथ ही बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारे देखो ट्रांसफार्मर भी मुझे देखने को मिला है। ट्रांसफार्मर को भी चेक करके देखेंगे ट्रांसफार्मर हमारा ठीक है या ख़राब है। अगर ख़राब निकलता है तो वो तो अलग बात है कि 250 रुपये में आप भी समझ सकते हो ज़्यादा सामान तो नहीं मिलेगा। आप कबाड़ वाले से मैंने परचेज़ किया, देख सकते हो इसका जो कंडीशन है वो कुछ खास तो नहीं। कैमरे में आपको शायद दिख सकता है कि क्वालिटी काफ़ी अच्छा होगा, वैसे क्वालिटी बिल्कुल बेकार है। कोई कुछ नहीं बोले। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना सबसे पहले एक एक करके सामान को हटाते हैं और सभी का एक एक करके चेक करते हैं। तो यहाँ से मैं करता हूँ पहले इसे साइड, और सभी को मैं एक साइड ही रखने वाला हूँ जिससे हम इसे एक एक करके चेक भी कर। तो भाइयों इन सभी को चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर की जरूरत पड़ने वाली है। अब जिनके पास मल्टीमीटर नहीं है तो आप लोग टेंशन मत लो, आपके लिए एक वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है। आप उस वाले वीडियो को देख लेना, एंड स्क्रीन पर लास्ट में शो हो जाएगा। पहले टेस्ट कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। मल्टीमीटर पर देखो 2 प्रोब है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अब सर्किट के हिसाब से हमें समझना भी पड़ेगा कि मल्टीमीटर को कैसे यूज करना है। तो मल्टीमीटर वाले की वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा। आई बटन पर क्लिक कर देना, आपको वीडियो देखने को डायरेक्ट मिल जाएगा। अभी देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे ये ब्लूटूथ पैनल, जो कि इसका कंडीशन आप देख सकते हो काफ़ी खराब, पूरी तरह धूल मिट्टी लगी हुई है। तो क्या करेंगे इस पर देखो जो भी कंपोनेंट लगा हुआ है उन सभी को एक एक करके हम फिर चेक कर लेंगे। तो इसे चेक करने क्या है कि आप मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी टेस्टिंग पर सेट कर दो और उसके बाद आपको यहाँ पर एक एक करके चेक करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर थोड़ा भी वैल्यू शो हो गया यानी कि आपका जो कैपेसिटर है या सर्किट है वो ठीक रहेगा। अगर ख़राब निकलता है तो कुछ भी यहाँ पर वोल्टेज शो नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं करता हूँ इसे चेक। आप यहाँ पर देख सकते हो कि थोड़ा थोड़ा जो यहाँ पर है वो कुछ तो वैल्यू यहाँ पर आ रहा है। देखो वैल्यू आ रहा है, मतलब कैपेसिटर का जो कंडीशन है वो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर कैपेसिटर डायरेक्ट यहाँ पर भी कनेक्ट है, तो मैं आपको यहाँ से भी दिखा दे रहा हूँ। ये देखो कैपेसिटर भी काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, यानी कि ये वाला जो पैनल है ये हमारा सक्सेसफुल काम कर चुका है। अब इसका नेक्स्ट वीडियो पर जब आएगा उस टाइम पर मैं इसे यूज करके भी आपको दिखा दूंगा। इसे रखते हैं साइड पर। अब हमें यहाँ पर देखो कुछ पोटेंशियोमीटर हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि 4 पीसेस है। इन चारों पोटेंशियोमीटर को भी चेक करना होगा, तो इसे भी यहाँ पर हम चेक करते हैं। सबसे पहले देखो कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए क्या है, आप इसे करो, आपको यहाँ पर एक साउंड सुनाई देगा। उसके बाद आप क्या करो, वॉल्यूम वाले को पूरा कम कर दो। उसके बाद एक प्रोब यहाँ पर रख दो और दूसरा यहाँ पर रख दो, और उसके बाद इसे धीरे से टर्न करो। देखो यहाँ पर ये आ चुका है। अगर यहाँ से धीरे से टर्न करें तो धीरे धीरे जो वैल्यू है वो बढ़ेगा। ये देखो अभी यहाँ पर कम है, धीरे से यहाँ पर बढ़ाएंगे तो आप देखो वैल्यू जो है वो बढ़ेगा। ये देखो वैल्यू बढ़ रहा है। दूसरे साइड से भी हमें चेक करना होगा। अभी कोई वैल्यू नहीं है, इसे पूरा फुल कर देते हैं। ये देखो मैं इसे पूरा फुल कर चुका हूँ। तो आप देखो यहाँ पर वैल्यू हमें शो हो रहा है, यानी कि ये एक चैनल को चेक करने का है। आप दूसरे चैनल को भी सेम इसी तरीके से चेक कर सकते हो। अब बाकी के पोटेंशियोमीटर को भी मैं स्पीड में चेक कर लेता हूँ। ये पोटेंशियोमीटर ख़राब है, ये काम नहीं कर रहा है, इसे रखते हैं साइड पर। अब लास्ट हमारा ये वाला पोटेंशियोमीटर है, इसे भी चेक कर लेते हैं। ये भी ओके है, यानी कि हमारा यहाँ पर 3 पोटेंशियोमीटर जो है वो तो सक्सेसफुली काम कर चुका है। अब यहाँ पर एक हमें फ्यूज देखने को मिल चुका है। अब इस वाले फ्यूज को भी चेक करना पड़ेगा। फ्यूज को चेक करना सबसे इजी है। यहाँ पर देखो 2 पॉइंट है, एक यहाँ पर है दूसरा यहाँ पर है। आप चाहो तो यहाँ से खोल के भी देख सकते हो, लेकिन चलो मैं इसे खोलता नहीं हूँ, डायरेक्ट यहाँ से चेक कर लेते हैं। यहाँ से वैल्यू शो हमें हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर वैल्यू शो हो गया है, और यहाँ पर साथ ही साथ हमें वोल्टेज भी यानी कि जो वैल्यू है वो भी शो हो रहा है। अब चलो मैं आपको इसे थोड़ा सा खोल के भी दिखाता हूँ, जिससे आपको भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगा और आप इसे आसानी से समझ के देख पाओगे। यहाँ पर मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। देखो ये है फ्यूज़, और इस फ्यूज़ का जो वैल्यू है वो भी रुको मैं कोशिश करता हूँ, अगर कहीं पर लिखा हुआ होगा तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँगा। चलो यहाँ पर वैल्यू तो नहीं दिख रहा है, पर ये अच्छी तरह से ये काम कर रहा है। इसे कोई
अच्छे से प्रोजेक्ट पर इसे यूज कर लेंगे। और अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा। और हाँ, अगर आप कोई प्रोजेक्ट का डायग्राम चाहते हो जो आपके पास नहीं है तो नीचे कमेंट कर देना, और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट के डायग्राम्स आप उसी पर अवेलेबल होने वाले हैं, तो आप वहाँ से चेकआउट भी कर पाओगे। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं एक डीसी बूस्टर को। तो आप देखो डीसी बूस्टर यहाँ पर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर ये डीसी माइनस डीसी रहेगा तो वो स्टेप डाउन होता है, और ये स्टेप बूस्ट है, यानी कि ये वोल्टेज को बढ़ाता है। अब इसे चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे तो हमें पावर सप्लाई देना पड़ेगा। अब पावर सप्लाई के लिए मेरे पास 3.7 वोल्ट का बैटरी तो फिलहाल अभी नहीं है, तो इसे रखते हैं साइड पर। इसे सबसे लास्ट पर चेक करेंगे, जो अभी पॉसिबल होगा उससे हम अभी यहाँ पर मैं चेक करके दिखाऊँगा अभी आपके सामने। अब क्या चेक करें, चलो एक हमें यहाँ पर स्विच देखने को मिल चुका है। अब इस स्विच को भी चेक करना पड़ेगा, स्विच हमारा सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब ये स्विच देखो, आप सोचोगे कि भाई ये तो काफ़ी बड़ा स्विच है, ये कहाँ पर यूज होता है, तो ये है हमारा 10 एम्पियर वाला स्विच, और आप इसे यूज कर सकते हो पावर सप्लाई पर या स्टेबलाइजर जो होते हैं उस पर आप इसे यूज कर सकते हो। अब इस पर देखो 2 2 4 2 6 2 8 वोल्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल चुके हैं। तो इसे कैसे यूज करना है, ये जो 2 पॉइंट आप देख रहे हो, ये 2 पॉइंट एक स्विच हो गया, ये हमारा एक स्विच हो गया। यानी कि अगर आप इसे नीचे की तरफ करोगे कुछ इस तरीके से, तो आपको ये दोनों पॉइंट पर करंट आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसे आप इस तरीके से कर दोगे तो आपको यहाँ पर पॉइंट देखने को मिलेगा। समझ में नहीं आ रहा है, चलो मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो मैं 2 पॉइंटों को टच कर रहा हूँ एक साथ, देखो इधर करते हैं, ये देखो यहाँ पर वैल्यू शो हो चुका है। अब इसमें भी वैल्यू शो होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ साथ साथ, ये देखो यहाँ पर भी वैल्यू शो हो रहा है। लेकिन अगर हम इधर से चेक करें तो यहाँ पर बिल्कुल भी कोई वैल्यू शो नहीं होगा, ये देखो यहाँ पर भी नहीं शो होगा, और इस वाले पॉइंट पर भी ये देखो कोई वैल्यू शो नहीं हो रहा। अब अगर इसे यहाँ से टर्न कर देते यानी ऊपर की तरफ कर देते तो इस पर लाइन पास करेगा, ये देखो ठीक है। यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, ये देखो। तो ये स्विच कुछ इसी तरीके से काम करता है। आप चाहो तो देखो एक साइड से डीसी पावर सप्लाई ले सकते हो, और दूसरे साइड से आप एसी का पावर सप्लाई यूज कर सकते हो। अगर आप मान लो कि इसे एक प्रॉब्लम होता है, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यहाँ से 3.3 वोल्ट दोगे तो ये एक स्विच काम करेगा, यहाँ से करोगे तो इसका एक स्विच काम करेगा, यानी टोटल ये 4 स्विचेस है। आप यहाँ पर 4 तरह के सामानों को एक साथ चला सकते हो, ये इसकी खासियत है। इसीलिए मैंने, और देखो मैं आपको प्राइस बताता हूँ, ये मुझे मिला 3 रुपये में, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया मैं कबाड़ से इसे लेकर के आया हूँ, तो आप लोग समझ सकते हो। अब यहाँ पर चेक करते हैं एक एक्चुअल फैन, और ये 12 वोल्ट का है, और इसका जो कंडीशन है वो मुझे नहीं लगता कि ये चलने वाला है, लेकिन चलो मैं कोशिश करके देख सकता हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं। यहाँ से कंटिन्यू टेस्ट करते हैं, उसके बाद से 12 वोल्ट इनपुट भी देंगे। चलो यहाँ पर कुछ वैल्यू तो हमें शो हो रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो मल्टीमीटर पर, रुको ये देखो कुछ वैल्यू शो हो रहा है। अब इसे क्या करते हैं, 12 वोल्ट से ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, 12 वोल्ट से। तो मैं क्या करता हूँ, सोलर पैनल से इसे चला करके देखने वाला हूँ, क्योंकि सोलर पैनल मैंने कुछ दिन पहले इंस्टॉल किया है। ओहो नहीं चल रहा है, ये तो नहीं चल रहा है। ओ चल गया चल गया चल गया। यहाँ पर देखो, देख लो गाइस, यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से ये चल रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक साउंड भी आ रहा है, स्पीड काफ़ी कम है। अगर मैं हाथ से यहाँ पर करूँ तो ये देखो रुक जाएगा, फिर से इसे थोड़ा सा घुमाते हैं तो ये स्टार्ट भी हो रहा है। रुको मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये चल रहा है। अब आप बोलोगे भाई अगर 12 वोल्ट के पावर सप्लाई से इतना स्लो चल रहा है तो ये कितने वोल्टेज पर लास्ट रन करेगा, तो मेरे ख्याल से ये 12 वोल्ट से लेके 18 वोल्ट तक ये काम करेगा। उससे ज़्यादा मैं मुझे लगता है ये ख़राब हो जाएगा। और ये कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट पर हम आप इसे यूज कर सकते हो, बड़े वाले के लिए तो पता नहीं इसे यूज होगा भी या नहीं होगा। अब इसे रखते हैं साइड पर, पहले रुक जाओ मैं यहीं पर रखता हूँ। अभी आगे अगर कुछ यूज करना होगा तो मैं उसके लिए भी अभी आपको यहाँ पर भी बताऊँगा। अब क्या करेंगे, यहाँ तक तो ये सब चेक हो चुका है। अब यहाँ पर हमारा एक ट्रांसफार्मर मिलता है, और ट्रांसफार्मर का वैल्यू आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो। थोड़ा साफ करते हैं यहाँ पर, ये देखो 10 वोल्ट और 1 एम्पियर जो कि 50 हर्ट्ज पर आपको शो होगा। आप इसे ऑपरेट करने के लिए 240 वोल्ट इनपुट दे सकते हो। और यहाँ पर देखो ये इसका प्राइमरी कॉइल है, और ये हमारा सेकेंडरी है, यानी कि यहाँ से आप 220 वोल्ट एसी करंट दोगे, और इस जगह से 10 वोल्ट हमें आउटपुट मिलेंगे। लगभग 12 वोल्ट इस पर आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ 10 वोल्ट लिखा हुआ है, मैक्सिमम 12 वोल्ट, इतना क्लियर है। इसे भी साइड रखते हैं, इसे भी लास्ट में चेक करेंगे। साथ में यहाँ पर हमें देखने को मिल चुका है एक
पावर सप्लाई जो कि 5 वोल्ट है और ये एडाप्टर है, एडाप्टर का ये है। अब ये काम करेगा या नहीं करेगा इसे भी चेक करेंगे अभी साथ में, क्योंकि जितना भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला होगा उन सभी को मैं एक साथ चेक करने वाला हूँ, इसलिए मैं इसे साइड में रख रहा हूँ। अब यहाँ पर एक हमें इस तरीके का कनेक्टर देखने को मिल गया है और ये ऑक्स कनेक्टर है जिस पर आप अपने ऑक्स केबल को इस पर कनेक्ट कर पाओगे। आरसी केबल भी काफ़ी लोग उसे बोलते हैं, आरसी केबल को कनेक्ट कर पाओगे। अब क्या करेंगे, इसे भी चेक कर लेते हैं। चेक करने का काफ़ी आसान तरीका है, एक आप इसे यहाँ पर रख दो ग्राउंड पर और इस वाले पॉइंट से ग्राउंड ये वाला है तो इसे यहाँ से टच करना। ये देखो टच करने के बाद मल्टीमीटर पर कुछ वैल्यू शो हो जाएगा, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो काफ़ी देर काम कर रहा है। अब मैन है हमारा अंदर वाले पार्ट पर, तो यहाँ पर एक पॉइंट अंदर की तरफ लगाएंगे और यहाँ से चेक करेंगे। चलो ये राइट वाला चैनल काम कर रहा है, लेफ्ट वाले को भी चेक करते हैं। वो लेफ्ट वाला काम नहीं कर रहा है, देख सकते हो। मैं फिर से लगाता हूँ वो अच्छे तरीके से। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कनेक्ट, नहीं, यानी कि लेफ्ट चैनल तो ख़राब हो चुका है। हाँ सिंगल आप यूज कर सकते हो, ये ख़राब है तो इसे ख़राब वाले सेक्शन पर रखते हैं। अभी तक टोटल 2 सामान हमें मिले ख़राब, एक ये पोटेंशियोमीटर और एक हमारा ये आरसी सॉकेट। ये तो एलईडी है, ये तो जलेगा ही जलेगा मेरे ख्याल से। और इस पर मेरे ख्याल ये 100K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और देखो आप लोग बोले भाई ये इसे लेना क्या ज़रूरी था, देखो साथ में सभी एक जगह पर रखे हुए थे तो मैंने सोचा क्यों ना इसे डायरेक्ट बाय कर लिया जाए। तो चलो इसे भी यहाँ पर वोल्टेज कुछ देख लेते हैं, कुछ ग्लो करता है या नहीं करता है। चलो वैसे ख़राब निकलेगा भी कोई टेंशन नहीं है, ये तो 2 रुपये में मिल जाता है मार्केट पर इजीली से। चलो ये भी काम कर चुका है, इसे भी हम यूज कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स पर। जैसा कि आप देख पा रहे हो एलईडी काफ़ी ग्लो कर रहा है और ये 220 वोल्ट पर भी डायरेक्ट काम करेगा क्योंकि यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ 100 किलो ओम्स का। चलो पास हो गया है। चलो दो और ये 1 रुपये का रजिस्टर, 3 रुपये भी हमारे प्रॉफिट में आ चुके हैं। अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो सबसे अलग होगा और सबसे क्वालिटी में भी है, क्योंकि उसे चेक करने के बाद अगर वो काम करता है तो 100% है कि हमारा कम से कम 300 से 400 रुपये तो पक्का हमें इस पर मिल सकता है। तो क्या है वो, यहाँ पर देखो ये है एक 6283 का एम्पलीफायर और इसे मैंने जब देखा तो मैंने तुरंत इसे ले लिया, क्योंकि देखो कंडीशन कुछ खास नहीं। कैमरे में आपको हो सकता है कि आपको क्वालिटी पर दिख जाए, साफ़ सुथरा दिख जाए, लेकिन साफ़ नहीं है, काफ़ी डस्ट है। अगर मैं यहाँ से करूँ सामने से तो आप यहाँ पर देखो, रुको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो कितना धूल मिट्टी इस पर लगा हुआ था, ये देखो। तो बस ऐसा ही इसका कंडीशन है और काफ़ी सारे प्रिंट जो है वो भी टूट चुके हैं। वायर इस पर पहले से लगा हुआ, वायर पर टूटे हुए हैं, तो इन सभी को भी चेक करना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल से वीडियो तो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, तो मैं क्या करता हूँ इसके लिए नेक्स्ट पार्ट बना देता हूँ, आपको वेट ना करना पड़े। इसके लिए आपको मैं पहले सॉरी बोल देता हूँ, क्योंकि अगर मैं इस वाले वीडियो पर कंटिन्यू करता हूँ तो वीडियो लगभग 15 से 20 मिनट 25-30 मिनट का भी जा सकता है, क्योंकि हमें ट्रांसफार्मर चेक करना है, एडेप्टर भी चेक करना है और ये सभी सर्किट को एक साथ लगा करके हमें चेक करना है। अब देखो इस पर तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो इस जगह पर प्रिंट आउट टूटे हुए हैं, नीचे में भी वायर के प्रिंट आउट्स देखते टूटे हुए हैं। आईसी ख़राब होगा या कैसे होगा वो भी नहीं पता है। आप मल्टीमीटर से सभी कंपोनेंट को चेक कर सकते हो, अभी आपको एंड स्क्रीन पर शो होगा, आप उसे देख लेना मल्टीमीटर कैसे बनाते हैं और एक मल्टीमीटर कैसे चलाते हैं। ये दोनों वीडियो आपको नीचे शो हो जाएंगे, आप उसे चेकआउट कर लेना। अभी देखो वीडियो ख़त्म मैं नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अभी भी कुछ सामान बाकी जो छोटे छोटे सामान हैं उन सभी को मैं स्पीड में भी आपको चेक करके दिखा दूंगा। मतलब अब दिखाऊंगा क्या, दिखा देता हूँ डायरेक्ट। यहाँ पर हमें एक स्पीकर कनेक्टर देखने को मिल जाता है जो कि पुराना वाला है, और देखो इस पर थोड़ा थोड़ा रस्ट भी लगा हुआ है। अगर मैं अंदर से दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर ये देखो रस्ट लगा हुआ है, यानी जंग लगा हुआ है, तो ये भी काम में आ जाएगा। इसे भी यहाँ रखते हैं और इसके साथ हमें एक इस तरीके का सॉकेट देखने को मिल चुका है जो कि 5 पीस सॉकेट है। आप इसे यूज तो मत करना क्योंकि ये पानी से भींगा हुआ है, वैसे तो चिमनी भट्टी का होता है तो ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी होता है, लेकिन आप इसे मैक्सिमम पर यूज कर सकते हो, मिनिमम पर यूज कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके के पेड्स देखने को मिल चुके हैं, जिस पर आप जैसे कि पावर सप्लाई बनाते हो तो नीचे का जो स्टैंड होता है उसके हिसाब से यहाँ पर बना सकते हो। तो ये भी हमें 4 पीस यहाँ पर देखने को मिल चुका है। ये देखो ये 4 पीस है और ये चारों कुछ में या कुछ में काम आ ही जाएगा। अब इसके साथ कुछ कोड है, देख सकते हो ये कोड है, कुछ नट बोल्ट है और ये फीमेल पोर्ट है। अब आप लोग में से काफ़ी लोग ये बोलने वाले हो भाई मुझे तो लग रहा है कि ये वीडियो स्क्रिप्टेड है। क्यों? क्योंकि आधा से ज़्यादा सामान जो है वो एम्पलीफायर से रिलेटेड है।
अब देखो मार्केट पर जो सामान मिला मुझे, मैं उन सभी को उठा करके लेके आ चुका हूँ। अब आपके लिए इतने सारे सामान यहाँ पर मैंने रख दिए हैं। अब इन सभी के लिए आपको एक प्रॉपर वीडियो भी चाहिए। अब प्रॉपर वीडियो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तब मैं इस वाले पूरे वीडियो को शो करवा पाऊँगा और आपको मैं दिखा पाऊँगा। तो चलो गाइस, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, और बाय बाय।